धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर हटवाने की शुरुआत हो चुकी है। आज चौक इलाके में कई जगह पर लाउड स्पीकर हटवाने की कार्रवाई की गई। पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से लाउड स्पीकर जो बाहर लगे थे धर्मस्थलों में वो उतरवाए गए। हम इस समय मौजूद हैं चौक इलाके में मस्जिद रायनी के बाहर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लाउड स्पीकर जो बाहर थे उनको उतरवाने का आज काम किया गया। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर वो लोग इस पूरी कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से सोचते हैं, उन लोगों की राय भी जानते हैं। यहाँ पर क्या नाम है आपका? अजीज़ अहमद गौरी नाम है मेरा। अभी साहब, आप अभी हमने देखा मस्जिद के अंदर से आ रहे थे, आज यहाँ पर कार्रवाई हुई, यहाँ से भी लाउड स्पीकर हटवाया गया, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, अगर कोई भी काम अवैधानिक होता है तो उसे नहीं होना चाहिए और वैधानिक तरीके से काम करना चाहिए। लाउड स्पीकर की परमिशन गवर्नमेंट देती है, हम परमिशन हासिल कर सकते हैं और परमिशन हासिल करके लाउड स्पीकर लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक अज़ान में का सवाल है तो अज़ान जो है ईश्वर का गुणगान है। इस अज़ान के जो शब्द होते हैं ये ईश्वर बड़ा है, ईश्वर बड़ा है, ईश्वर के सिवा कोई उपास्य के लायक नहीं, ये शब्द हैं। और आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, सफलता की तरफ जो है और अल्लाह बड़ा है, यही अज़ान के शब्द हैं। यानी ये हम आम जनमानस को बताते हैं कि ईश्वर हमारा बड़ा है, कारोबार बड़ा नहीं है। ये समय नमाज का है, ईश्वर के गुणगान का है। तो आइए, तो चंद मिनट लगते हैं, 1 मिनट या 2 मिनट लगते हैं। तो अगर 1-2 मिनट के लिए आवाज़ें आती हैं तो हमारी आत्मा की शांति भी इससे मिलती है, सुकून मिलता है, मस्तिष्क को मिलता है। बहुत सारे हमारे जो वतन के भाई हैं वो बताते हैं कि अज़ान जब सुनते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है और ख़ुशी मिलती है अज़ान से हमको। और सुबह उठते हैं, फजर की हम जो मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो फजर की जो अज़ान होती है सुबह की, उसको भी हम सुनते हैं। तो ये अज़ान जहाँ तक सवाल है, अगर लाउड स्पीकर दी जाए तो कोई इससे आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर भी को हम देश में रहते हैं तो देश में वैधानिक तरीके से हमें हर काम करना चाहिए और इसके लिए हम हमेशा सरकार का सहयोग देते हैं और इस सिलसिले में जो है हम लोग जो है सहयोग, जो भी कार्रवाई चल रही है उसमें आप लोग का पूरा सहयोग है? बिल्कुल सहयोग है, कोई असहयोग की भावना नहीं है। और जो है चूँकि सरकार जो है कह रही है कि वैधानिक तरीके से आप लाउड स्पीकर लगाइए, हमारे परमिशन देती है गवर्नमेंट, जो है डीएम ऑफिस से परमिशन मिलती है, मिले हुए हैं। जहाँ जहाँ परमिशन मिले हैं, जितने हारन के, 1 हारन का, 2 हारन का, उतने हारन लगाकर आदमी अज़ान दे सकता है। यानी आप लोग ये चाहते हैं कि लाउड स्पीकर रहे, आवाज़ भले धीमी करा दी जाए? नहीं, लाउड स्पीकर रहे, आवाज़ भी रहे और बहुत ज़्यादा ना हो आवाज़, ना बहुत कम आवाज़ हो, लेकिन लोगों तक पहुँच जाए। नमाज ये अज़ान जो है ये नमाज की कॉल है, नमाज की पुकार है। अगर आम जनमानस तक ये पुकार नहीं पहुंचाएगी तो आएगा कैसे? जब आवाज़ पहुंचती है उनकी कि हाँ अज़ान का वक्त हो गया है, लोग सोचते हैं कारोबार में व्यस्त होते हैं, दूसरे कामों में व्यस्त होते हैं, जब अज़ान सुन लेते हैं तो फ़ौरन वो उनका मन जो है ईश्वर की उपासना की तरफ बढ़ जाता है और वो मस्जिदों में आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से समाज के लिए नुकसानदेह नहीं है, फ़ायदेमंद है, होना चाहिए। वैसे हम लोग सहयोगी हैं सरकार के, हर तरह से सहयोग करेंगे सरकार का। तो आपने यहाँ पर सुना कि किस तरह से जिस मस्जिद से आज ये लाउड स्पीकर हटवाने की कार्रवाई की गई, वहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बात कर रहे थे। उनका कहना है कि सरकार ने जो निर्देश दिए हैं उसका पालन करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन एक सुझाव भी उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर की अनुमति होनी चाहिए। आवाज़ भले ही उतनी तेज़ ना हो, नियम के तहत हो, लेकिन इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन जब तक फिलहाल जो निर्देश है उसमें पूरा सहयोग रहेगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।